हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम। पहला, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू कुमाऊनी फैमिली ब्लॉग्स। तो आज हो गया है मंडे और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ दोपहर के 12 बजे से। और अभी मैं जस्ट नहा के आई हूँ। सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी हो रही थी और कल भी मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि कल हम सुबह सुबह चले गए थे कैंटीन। 9 बजे के करीब हम लोग कैंटीन गए और वहाँ से आते आते हमें 1-1:30 बज गया था। तो इस वजह से फिर घर आने के बाद फिर बाकी के खाना वाना बनाना, बहुत सारे काम हो गए थे। तो इस वजह से कल पूरा दिन ही मैंने शूट नहीं किया। और आज भी सुबह से मैं इतना बिज़ी हो रही थी क्योंकि कैंटीन का जितना भी सारा सामान था वो सब ना अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना था। तो इसी वजह से मुझे सुबह से देर हो गई क्योंकि आज हस्बैंड का भी ऑफिस था। वो सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह सब बनाना था और फिर मम्मी को भी ब्रेकफास्ट करा के अभी फिर उसको भी नहलाया मैंने। मम्मी ने भी ब्रेकफास्ट किया तो मम्मी और मैं बस उसी में लगे थे सुबह से। और बाकी फिर इधर उधर कितने सारे काम हो जाते हैं तो इस वजह से बिल्कुल भी सुबह से टाइम नहीं मिला। और फिर जस्ट अभी मैं नहा के आई हूँ। मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है तो अब ब्रेकफास्ट का टाइम तो है नहीं, फटाफट से चलते हैं, लंच की ही तैयारी करते हैं। और लंच में तो आज मैं सोच रही हूँ कि चुड़कानी बना दूँ, भटकी चुड़कानी, क्योंकि वो बहुत टाइम से नहीं खाई है। और नौमी भी कह रहा था कि मुझे दाने वाली दाल खानी है, कब से बोल रहा है, पर मौका ही नहीं मिल रहा था मुझे बनाने का। और आज मैं भटकी चुड़कानी थोड़ा अलग स्टाइल में बनाने वाली हूँ। पहले तो मतलब मैं बिना लहसुन प्याज टमाटर के बनाती थी, पर इस बार मैं लहसुन और टमाटर डाल के बनाऊँगी तो वो भी बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। मेरी नानी लोग बनाते हैं इस टाइप से, तो वो टेस्ट मुझे अच्छा लगता है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि वही ट्राई करूँ और फर्स्ट टाइम ही मैं ऐसा बनाऊँगी। तो चलिए, अभी बच्चे भी बाहर खेल रहे हैं। नौमी की फ्रेंड आई हुई है तो नौमी उसके साथ खेल रहा है और इसलिए आपको कोई शोर भी नहीं सुनाई दे रहा होगा। तो चलिए अभी चलते हैं। कपड़े भी मैंने एक बारी के सुबह लगा दिए थे वॉश करने के लिए, अभी दोबारा के और कपड़े हो गए हैं तो उनको भी अभी मैं थोड़ी देर में लगाऊंगी, या सोचती हूँ कि शाम को ही लगा दूँ। शाम को ही लगाऊंगी, अभी तो नहीं लगाती, अभी वही कपड़े डाल देंगे। तो चलिए अब चलते हैं और लंच की तैयारी करते हैं। क्या कह रहे हो नामी आप? कहाँ कहाँ जा रहे हो? हाय सनवी। उसको वहाँ कहाँ रख रही हो? यहाँ खाओ, गिर जाएगा उसमें। मेरा टीवी का रिमोट ना प्लीज चुम जाओ। जल्दी आओ, इधर आओ। बाहर नहीं सुला रही आपको अपने साथ। जल्दी आओ, मेरे साथ सोओगी। जल्दी निर्वेन, जल्दी आ बेटा। अरे बाहर नहीं सुला रही है ना आपको। आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ। जल्दी आ जाओ।
हाँ गुड बॉय। हाँ वहाँ रखो। मम्मा लेडीज तो है हमारे पास। हाँ चलो बेड में चलो। मम्मा एक काम करें, ये वाला वो वाला डस्टबिन हो गया। क्या? दिखाओ मेरे। चलो आ जाओ, एसी ऑन कर दिया, चलो अब सो जाओ, ठीक है? फिर शाम को उठेंगे, गार्डन जाएंगे। सामने के साथ जल्दी आओ चलो। वो सामने नो कर्टन भी लगा दे, जल्दी आओ चलो। फिर कूद, बेड मत कूदो ना नौमी यार, मेरी कितनी मेहनत लगती है बेड ठीक करने में, तुम्हें समझ में नहीं आता। चलो लेटो। सो गाइज अभी हमारा लंच भी हो गया है और अभी मैं इसको यहाँ अभी मैं नौमी को सुलाने के लिए आई हूँ। नौमी ऐसा मत देखो, इतना गंदा बच्चा है ना, बेड कूदने में लगा हुआ है। इससे पता नहीं कि मम्मा सुबह से इतना लगे रहती है काम करने में, कभी ये ठीक करो कभी वो ठीक करो, ये फैलाते रहते हैं और मैं काम ही करते रहती हूँ, मेरे काम ही ख़त्म नहीं होते हैं। और ये ऐसा कर रहा है, वहाँ जाके सो लूँ। तो चलिए अभी हम थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं सीधा शाम को। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी शाम के 6:15 बज गए हैं और चाय वगैरह हमने पी ली है और नौमी ने दूध तो नहीं पिया, नौमी ने फ्रूट्स खा लिए हैं। तो पपाया कट कर दिया था मैंने उसके लिए, तो उसने पपाया खा लिया है। और कपड़े भी वॉश करने के लिए लगाए थे, एक बारी के तो सुबह धो लिए थे, अभी और कपड़े लगाए हैं क्योंकि लेट ना आया था ना, तो इसकी वजह से फिर दोबारा कपड़े हो गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि शाम को ही लगाऊंगी मैं, तो अभी लगा के आई हूँ दोबारा के कपड़े। और ढेर सारे बर्तन वॉश करके रखे थे दोपहर में, तो वो भी मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके आई हूँ। तो उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ अपने रूम में। तो यहाँ पे बैठी थी और सामने बहुत अच्छा व्यू लग रहा था, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो ये है मेरे बेडरूम से सामने का व्यू। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा है क्योंकि हमारा जो फ्लैट है वो 3rd फ्लोर पे है और लास्ट मतलब जो हमारा पहले वाला फ्लैट था वो 11th फ्लोर पे था। तो यहाँ से कुछ इस तरह से व्यू दिखता है। सामने हमारे विलास वगैरह हैं तो वो सब दिखते हैं। और जहाँ हम पहले रहते थे वो जो फ्लैट था हमारा वो 11th फ्लोर पे था और अभी जो हमारा फ्लैट है वो 3rd फ्लोर पे है। तो इस वजह से यहाँ बस सिर्फ इतना सही दिखता है, वहाँ पे ऊंचा था तो इस वजह से वहाँ सामने की सारी बिल्डिंग्स वगैरह रोड वगैरह सब कुछ दिखती थी। और यहाँ से क्या है, यहाँ से पूल का एरिया दिखता है, किचन की जो बालकनी है वहाँ से पूरा पूल साइड और हमारा जो क्लब हाउस है वहाँ का व्यू दिखता है। तो वो व्यू भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मॉर्निंग के टाइम पे सनराइज़ होता है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। काफ़ी दिनों से मुझे आपसे एक बात शेयर करनी थी। वैसे तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही चल गया होगा ये बात जो मैं अभी आपसे कहने जा रही हूँ। आप लोग जानते होंगे मेरी एक फ्रेंड है रजनी, और आप में से जितने भी लोग मुझसे पहले से जुड़े हैं या जो रजनी के सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते होंगे रजनी को। तो रजनी ना हमारी सोसाइटी के पास में ही रहती थी। तो लास्ट ईयर हम लोग मिले थे, लास्ट ईयर मई जून में आई थिंक वो आई थी यहाँ पे। और उसके बाद अभी सडनली मुझे तो कुछ दिन पहले ही पता चला जब जब उससे मेरी बात हुई और जब उसने अपना ब्लॉग डाला था तो वो उसका ट्रांसफ़र हो गया है बरेली। तो ये सुन के ना मैं एकदम शॉक्ड रह गई थी और बहुत बुरा लगा मुझे क्योंकि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो बहुत अच्छी फ्रेंड है, मतलब फ्रेंड भी अच्छी है और इंसान भी बहुत अच्छी है। तो मुझे तो बहुत बुरा लगा कि वो यहाँ से जा रही है। और मैंने जब उससे बात की ना तो मतलब पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, मेरे को लगा वो ऐसे ही बोल रही होगी। जब मैंने उसका ब्लॉग देखा तो तब पता चला कि नहीं, उसका ट्रांसफ़र हो गया है। तो अच्छा नहीं लगा, मतलब मुझे पिछले साल ही वो आई थी यहाँ पे और हमारी फ्रेंडशिप हुई थी, बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए थे हम। हमारे वहाँ पे जितने भी प्रोग्राम होते थे, जितनी भी पार्टी वार्टी होती थी वो आती थी। और अब मेरी किसी फंक्शन में, मेरी किसी पार्टी में वो नहीं आ पाएगी।
तो बुरा लग रहा है बहुत ज़्यादा, अच्छा नहीं लगा मुझे बिल्कुल भी ये बात सुन के कि उसका ट्रांसफ़र हो गया है। पर कोई नहीं, उन लोगों के लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि उसका बेटा बहुत छोटा है और वो अकेली रहती है, क्योंकि उसके हस्बैंड की ज़्यादातर टूरिंग वाली जॉब है। तो बरेली उसका ट्रांसफ़र हुआ है और उसका घर है पिथौरागढ़। तो वो पिथौरागढ़ मतलब बरेली से पिथौरागढ़ बहुत पास है, तो इस वजह से वो मतलब उसको जाने में इजी होगा यहाँ वहाँ से, क्योंकि यहाँ से तो बहुत 2-3 दिन लग जाते थे वहाँ जाने में। तो उसके लिए तो अच्छा ही है, पर मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि वो यहाँ से चली गई है। और वो ना मतलब अभी होली के टाइम वो यहाँ से गई थी पिथौरागढ़, क्योंकि उसके भाई की शादी थी, बट सडनली उनका ट्रांसफ़र हो गया और वो उसका बेबी छोटा है, तो इस वजह से वो यहाँ नहीं आ पाई। उसके हस्बैंड ने सारी पैकिंग वगैरह करवाई और वो ही सारा सामान लेके गए वहाँ पे। तो वो पैकिंग के टाइम पे भी यहाँ पे नहीं आ पाई, और अगर आ जाती तो हम लोग लास्ट टाइम मिल लेते। बट कोई नहीं, जब भी मैं सोचती हूँ कि जब हल्द्वानी जाऊँ तो उसको बुलाऊँ हल्द्वानी, वहाँ से मतलब बरेली से तो पास ही है ना हल्द्वानी। तो देखते हैं अब हमारा कब मिलना होगा, और मुझे अच्छा नहीं लगा। तो चलिए गाइस, मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि अभी डिनर की भी तैयारी करूँगी, और देखती हूँ अगर नौमी नीचे जाने की ज़िद करेगा तो उसको भी लेके जाऊँगी। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो अभी मेरे पास एक पार्सल आया है, और पतिदेव ने पार्सल मंगाया है, और उन्होंने मंगाई है मेरे लिए एक परफ्यूम और एक डीओ। दिखाना डीओ, ये मेरा डीओ है। ये तो मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ। इसका परफ्यूम है मेरे पास, ये डीओ है। देखते हैं कैसा है। हाँ, ये भी दिखाती हूँ अभी। ओए, बहुत प्यारी है, सीरियसली बहुत प्यारी है। और ये है, इसको ओपन करना। पतिदेव एक्चुअली कैमरे में आना कम ही पसंद करते, इस वजह से मैं उनको कम दिखाती हूँ। और उन्होंने अपने लिए मंगाई हैं 2 ये डीओ ही है ना, 2 ये डीओ और एक ये परफ्यूम। बहुत प्यारी परफ्यूम है, बहुत प्यारे डीओ हैं। अच्छी बॉडी मिस्ट दिखाना। ये मेरे लिए मंगाई है परफ्यूम। तो ये आर्मॉफ के परफ्यूम और डीओ हैं। ये सारी जितने भी हस्बैंड के भी जितने परफ्यूम और डीओ हैं वो सब आर्मॉफ के हैं। और ये जो कंपनी है ना, इससे एक अलग सा लगाव है, क्योंकि ये जितने भी परफ्यूम डीओ हैं हम 2015 से यूज़ करते आ रहे हैं, मैं और पतिदेव। क्योंकि हमारी शादी हुई थी 2017 में, तो उससे पहले पतिदेव मुझे ये सब गिफ्ट किया करते थे। तो एक अलग सी याद जुड़ी हुई है इस कंपनी से। तो हमेशा जब भी इनको मुझे गिफ्ट देना होता है ना, तो यही परफ्यूम और डीओ देते हैं मुझे। और बहुत ज़्यादा अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है इसकी, तो फेवरेट है हमारा। तो मेरा तो दिन बन गया, मुझे इतनी अच्छी परफ्यूम और डीओ मिल गया है। मुझे मेरा ना काफ़ी टाइम चल जाएगा। इसका एक परफ्यूम और है मेरे पास, इसका परफ्यूम है, और बहुत अच्छा परफ्यूम है वो भी। मतलब मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ उसे, मतलब कभी कभी जो अच्छे ओकेज़न होते हैं ना, उसी में मैं यूज़ करती हूँ। और कभी जैसे पार्टी में गए या फिर इनके साथ मैं जाती हूँ तो तभी यूज़ करती हूँ उसे। और डेली के लिए तो हम लोग जब कैंटीन जाते हैं तो वहीं से ले आते हैं डीओज़ वगैरह। तो बस मेरा तो दिन बन गया, मुझे परफ्यूम और डीओ मिल गए, तो मैं बहुत खुश हूँ। और नौमी अभी गया है अपनी बा के साथ नीचे, क्योंकि ये आ गए थे ऑफिस से। तो मम्मी ने बोला कि तुम खाने वाने का देख लो, चाय वाय दे देना, और तब तक मैं इसको नीचे लेके जाती हूँ और आधे घंटे बाद इसको खिला के ले आऊँगी। तो चलिए अब करते हैं डिनर की तैयारी। पहले इनको चाय बना के दे देती हूँ
उसके बाद डिनर की तैयारी करते हैं। रात के 10 बज गए हैं और डिनर हमारा हो गया है। और अभी बस मैं अपने रूम पे आ गई थी। नौमी के पापा तो टीवी देख रहे हैं और नौमी भी अंदर बाहर ही करने में है। कितना बोल रही हूँ सो जाओ, नहीं सो रहा है। तो अभी मैं उसे सुलाती हूँ पहले और फिर मैं भी सोती हूँ। तो चलिए गाइज़, अब इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और आप सभी को आज का ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ कल एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।